बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आखिरी लेक्चर, जो हम एक्टिव पैसिव में एक सीरीज़ चला रहे थे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चार चीज़ों को देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या कहती हैं, फिर इससे आगे हम मूव करेंगे। फ्यूचर आपको पता है कि आने वाले टाइम की बात करता है। परफेक्ट, कंप्लीट, कंटिन्यूस का मतलब कि मुकम्मल तौर पर जारी है। फ्यूचर के अंदर मुकम्मल तौर पर जारी है टेंस। ज़माना कौन सा, वो है फ्यूचर। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एक्टिव के अंदर इन चार चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। पांचवी चीज़ हम वर्ब को यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट छठी होगी। देखते हैं सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन जो भी है। उसके बाद फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं वेल का, और साथ परफेक्ट ऊपर देखा हो वो होता है हैव, और कंटिन्यू जो होता है वो वर्ब के साथ हम ing का इजाफा करते हैं, और जो ओ होता है लास्ट पे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पता चला कि हमारा जो सेंटेंस है इन चीज़ों पे बेस कर रहा है, जो हमने ऊपर टाइटल लिखा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है ये उन चीज़ों को वाज़ह कर रहा है। उम्मीद है कि आपको इतनी तो समझ आ गई होगी। इससे आगे हम मूव करते हैं। आगे मूव कैसे करना है कि हमने एक्टिव से पैसिव जाना है। एक्टिव वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक कंप्लीट सेंस होती है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो उसको हम चेंज करते हैं पैसिव के अंदर। पैसिव में थोड़ा सा ऐसे आपको बता दूँ कि जो पैसिव सेंटेंस होता है वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। जो एक्टिव होता है वो एक कंप्लीट सेंस, डायरेक्टली सेंस दे रहा होता है, ठीक है ना। तो पता चला कि जो एक्टिव है वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, और जो पैसिव होता है वो ज़रा हट के बात उसकी होती हुई है, लेकिन उसको हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और कुछ इतनी ख़ास बात नहीं, बै का यूज़ किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। ये जो सेंटेंस आज मैंने लिखा है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टेंस के हिसाब से जैसा ऊपर टेंस जो हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उस हवाले से ये बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि आपको जल्द समझ आ जाए। तो देखते हैं अपनी एग्जांपल को। वी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years एट ESL। इसके अंदर सब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है, उसके बाद वेल भी, हैव भी, बिन भी। आपको पता है कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसके अंदर हम बिन का यूज़ करते हैं, टीचिंग, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश फॉर 2 years एट ESL, यानी कि इसके अंदर वो कंप्लीट एक सेंस दे रहा है। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं पैसिव की तरफ। वहाँ लिखा हुआ इंग्लिश विल हैव बीन बीइंग टॉट बाय अस फॉर 2 years एट ESL। अब हम इसका मीनिंग निकालते हैं कि इसका मीनिंग क्या बनता है। इसका मीनिंग बनता है पैसिव के अंदर कि इंग्लिश विल हैव बीन बीइंग बाय टॉट बाय अस। हमारे से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, होगी, फॉर 2 years एट ESL, 2 साल से इन ESL, हमारे ज़रिए से 2 साल से ESL में इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और भी चेंजिंग आ गई है कि हमने स्टार्ट पे तो हमने लगाना था, जो इधर ऑब्जेक्ट था उधर सब्जेक्ट था, ठीक है। ये इंग्लिश बीच में से कहाँ से आ गए, ठीक है। ये बीइंग कहाँ से आ गया। आपको पता है कि जो बात कंटिन्यू होती है, ख़ास करके पैसिव के अंदर हम कंटिन्यू को पैसिव जब बनाते हैं, एक्टिव को पैसिव, तब हम बीइंग यूज़ करते हैं। पीछे हम कर चुके हैं। उसके बाद टॉट बाय अस, हमसे, ठीक है, फॉर 2 years एट ESL,
कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। कहीं ऐसा होता है कि जब आप कहीं ऐसा ना कर दें कि आप ये जो हमने एक्टिव लिखा है वही है, वी विल हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years एट ESL, तो आप ऐसा करेंगे कि ESL को इधर सब्जेक्ट में लगा के और 2 years को और एट, नहीं, कुछ सेंस भी देखनी है। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको, क्योंकि सेंटेंस की भी सेंस बेशक पैसे हुए, लेकिन एक उसकी सेंस तो बनानी है ना, ठीक है ना। उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। तो करना क्या है कि उसने एक सेंटेंस ये बड़ा है, इसको उसने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है ना। उसने वी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसको एक पोर्शन बना दिया, एक हिस्सा बना दिया और अगला दूसरा बना दिया। तो उसने क्या किया, उसने पकड़ा इंग्लिश को, इंग्लिश विल हैव बीन बीइंग टॉट बाई अस, ठीक है ना। इतनी उस बात कर दी, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट पोर्शन है फॉर 2 years एट ESL, उसको उसने उसी तरह लिख दिया, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इस हिसाब से, इस रूल से करना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद तो है कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम आपके लिए टाइम निकालते हैं, ठीक टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर बनाते हैं, अपलोड करते हैं। आपका भी हक बनता है हमें हमारी हौसला अफजाई करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना, लाइक करना, अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है। तो हम आपके लिए ऐसी रोज़ वीडियो बनाते रहें। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमारा जो टेंस का लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो चुका, आज एक्टिव पैसिव का भी कंप्लीट हो चुका, और इंशाअल्लाह ताला आगे हम इसी तरह अपने जो इस लेक्चर है इसको हम इंशाअल्लाह इसी तरह जारी रखेंगे। तो आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।